बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आपके भी एफएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जारी हैं और आपका बस अब एक लास्ट पे एग्ज़ाम रह गया है बायो और मैथमेटिक्स का। तो बहुत से बच्चे हमसे ये सवालात पूछ रहे हैं कि इन एग्ज़ाम्स के बाद अब हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, हमारा फ्यूचर जो है वो किस तरह से सेटल होगा, हम किस तरह एक बेटर फ्यूचर जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता रहूँगा, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है आज की वीडियो के, जिसके अंदर मैं आपको आर्मी मेडिकल कैडेट्स के बारे में बताऊंगा कि आप आर्मी के अंदर जाकर आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छा फ्यूचर हासिल कर सकते हैं। आर्मी के अंदर हर साल कैडेट्स इंडक्ट होते हैं जिनको वो MBBS करवाते हैं और फिर वो कैप्टन डॉक्टर बन के डिफरेंट CMH के अंदर डिफरेंट जो है जगहों पे अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्मी मेडिकल कैडेट्स में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होती है और आपने फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन फिल करना है। तो आपने मेरी तमाम बातें बहुत तवज्जो और गौर से सुननी है, इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, समझाऊँगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की भी मदद कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर कि आर्मी मेडिकल कैडेट्स में इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरह से हमने जो है इसके अंदर अप्लाई करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे आपने ज्वाइन पाक आर्मी जो है ये आपने गूगल के ऊपर लिखना है। तो ये आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी joinpakarmy.gov.pk। आप सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आपने ज्वाइन नाउ पे जाना है, यहाँ पे आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइम जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आर्मी के अंदर जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इस टाइम आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विस ये वाला कोर्स ओपन है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ये वाला कोर्स ओपन है और आपका आर्मी मेडिकल कैडेट्स ये वाला कोर्स ओपन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 27 जुलाई। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके पास 2 से 3 दिन होंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी इसमें आप अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे करवानी है। तो वो बच्चे जो FSC प्री मेडिकल में हैं, इस टाइम सेकेंड ईयर में हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए लाजमी है कि वो यहाँ अप्लाई करें। बाकी सिलेक्शन वो अल्लाह ताला के है, इख्तियार में है। आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, इंशाल्लाह मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपका यहाँ पे आराम से इंडक्शन हो सकती है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कोर्स डिटेल के ऊपर जाएंगे, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्स डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले ये देखिए जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट्स मेंशन है, उसके बाद टेस्ट की डेट है कि 2 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान जो है वो टेस्ट होंगे। एज जो है वो 17 ईयर्स से 21 ईयर्स होनी चाहिए। 3 मंथ की वो रिलैक्सेशन देते हैं अगर आपकी एज कम हो या ज़्यादा हो। सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अनमैरिड। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड के आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5 फुट 4 इंच जो है वो लाजमी होनी चाहिए और वेट वो एक उनके पास बॉडी मास इंडेक्स होता है। वो किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि मेरी हाइट इतनी है, मेरी एज इतनी है, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप ओवर वेट होंगे तो वो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, लिहाजा आपने इस चीज़ को भी देखना है। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तानी। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है तो अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो उनको दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी, तभी आपको आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जी एक बॉन्ड होता है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 13 ईयर्स। द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल कमेंस ऑन कंप्लीशन MBBS डिग्री कोर्स एट रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज। कि मेडिकल कॉलेज के बाद आपने 13 ईयर्स एक बॉन्ड आपने फिल करना होता है, साइन करना होता है कि आप 13 साल जो है वो आप आर्मी को आप सर्व करेंगे। इसके बाद जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानिब हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए जी, एजुकेशन में FSC प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% मार्क्स और A लेवल पास्ड इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम ग्रेड C। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, तो ये इन इलाकों के जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 65% मार्क्स उन्होंने रखे हुए हैं। कैंडिडेट्स पोसेसिंग फॉरेन
क्वालिफिकेशन सच एज ओ लेवल, ए लेवल, तो इनको IBCSE से एक इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है, तो ये इनको लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जाम विद मिनिमम 70% मार्क्स एंड appearing in FSC पार्ट 2 फाइनल एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट। मिसाल के तौर पर कि जिन बच्चों ने FSC पार्ट 1 कंप्लीट की हुई है और पार्ट 2 के उन्होंने एग्ज़ाम देने हैं, तो वो एक होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो बना के देते हैं, तो उस होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने अभी सेकंड ईयर के पेपर नहीं दिए हुए, तो वो होप सर्टिफिकेट ये बताएगा कि ये जो बच्चा है ये 70% मार्क्स ले सकता है। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है सेकंड ईयर का, तो यहाँ पर देखें मेंशन है कि विद इन 5 days ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट आपने जो है अपनी रिज़ल्ट कार्ड की जो कॉपी होती है वो आपने GHQ में सेंड करनी होती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि लास्ट ईयर तो पेपर हुए ही नहीं, पार्ट 1 के पेपर हुए ही नहीं है, बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया गया, तो वो बच्चे अब किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आपने लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़ना है। पहले जो है ये 4 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। Candidates who have promoted in FSC Part 1 without examination and Advanced Subsidiary Examination 2020 can also apply on Hope Certificate। कि वो बच्चे जिन्होंने Part 1 का एग्ज़ाम नहीं दिया, वो बच्चे भी जो हैं वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और होप सर्टिफिकेट उनको कौन देगा? ड्यूली इशूड बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं वो आपको एक होप सर्टिफिकेट बना के देंगे कि ये बच्चा जो है ये FSC में 70% मार्क्स ले सकता है, तो वो आपको फिर एलिजिबल होंगे आप टेस्ट देने के लिए। ओके, इसके बाद जी इन एलिजिबिलिटी के वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देखिए, नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ISSB जनरल हेडक्वार्टर GHQ के आपने 2 दफ़ा पहले ISSB दी थी, उसके अंदर आप नॉट रिकमेंड थे, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय CMH, आपको CMH ने मेडिकली अनफिट जो है करार दिया है, कोई इशू है, तो इसलिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय ड्यू टू हेपेटाइटिस B and C, इस वजह से इनरोल कैडेट्स एंड रिक्रूट्स विदड्रॉन, रिजाइन, डिस्चार्ज, डिसमिस्ड फ्रॉम आर्म फोर्सेस के अगर आप पहले कहीं पे काम कर रहे थे, आर्मी के अंदर थे, और आपको कोई इशू बन गया है, निकाल दिया गया, तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे, आपको वहाँ से निकाल दिया गया, आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी वजह से आपको सज़ा हुई हो, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं जी रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो ये देखिए, कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर्ड थ्रू इंटरनेट ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है joinpakarmy.gov.pk, और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। तो अब ये अगर आपने इंटरनेट के ज़रिए करनी है, तो देखिए वो यहाँ पर मैं डिटेल में आपको जो है बताऊँगा कि आपने किस तरह से यहाँ पर अप्लाई करना है। शेड्यूल ऑफ प्रीलिमिनरी सिलेक्शन, तो ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपके जो टेस्ट की डेट्स हैं ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको सुनिएगा। MDCAT नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एग्जाम, कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर एडमिशन एज मेडिकल कैडेट फॉर आर्मी ओनली इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, क्वाइटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH मुल्तान मेडिकल कॉलेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शैल बी मैंडेटरी टू हैव पास द करंट MDCAT, कि वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई करना है आर्मी कैडेट के लिए, उनके लिए नेशनल MDCAT पास करना मस्ट है। ये याद रखिएगा, पास द करंट MDCAT नेशनल MDCAT एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट एग्जामिनेशन बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMAC, स्कोरिंग 65% मार्क्स आर एलिजिबल, कि अगर आपके उसमें 65% मार्क्स हैं तो आपको आर्मी कैडेट के अंदर एलिजिबल समझा जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके नंबर इसमें कम आते हैं तो फिर आप फर्दर जो है अप्लाई नहीं कर सकोगे, आपकी सिलेक्शन जो है वो रुक जाएगी, आप फर्दर जो है नहीं आगे जा सकते। उसके बाद जी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन इंटरनेट कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफाई दिस चॉइस फॉर कॉलेजेस केयरफुली। अब ऊपर देखें जी डिफरेंट कॉलेजेस मेंशन है, रावलपिंडी है, कोयटा है, कराची है, लाहौर है। तो आपने जब फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन तो आपने प्रेफरेंस रखनी है कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो पहली प्रेफरेंस लाहौर रखता है, दूसरी कराची रखता है, तीसरी मुल्तान रखता है। तो फिर जब उनकी सिलेक्शन होगी, मेरिट बनेगा, तो वो मेरिट इस हिसाब से बनेगा कि उस बच्चे ने सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा था, उसने कौन सी प्रेफरेंस रखी थी। अ कैंडिडेट सेलेक्ट एट
मेरिट फॉर वन इंस्टीट्यूशन शेल नॉट बी चेंज, कि अगर मिसाल के तौर पे आपका कराची में मेरिट बन गया है तो अब आप लाहौर नहीं जा सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर MBBS इन एनी ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस इफ नॉट अपीयर रजिस्टर्ड इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम शेल स्टैंड एलिजिबल, कि अगर आप अपने रीजनल एग्जामिनेशन के अंदर नहीं आप गए, खुदा ना खास्ता आपने FHC का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने MD कैट नहीं दिया हुआ, तो वो फिर आपको जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। प्रोविंशियल एंट्री टेस्ट रिटन टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये आपको बता रहा है कि ये जो आपका टेस्ट होगा ये इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, MCQ बेस्ड होगा। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर सक्सेसफुल इन रिटन टेस्ट विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, कि अगर आप इनिशियल रिटन टेस्ट पास कर लेते हो इन सब्जेक्ट्स के अंदर से जो होगा, तब फिर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, तो ये देखिए जी, कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट 1.6 किलोमीटर रन, इसको हम माइल टेस्ट बोलते हैं, ये आपने 9 मिनट के अंदर करना होता है। पुशअप्स 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, सिटअप्स 20 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, चिनअप्स 3 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, डिच क्रॉसिंग होती है। और उसके बाद एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है आपका आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर के अंदर। अगर वो भी आप पास कर लें तो फिर वो आपको फर्दर बताएंगे कि नेक्स्ट आपका प्रोसीजर क्या होगा सिलेक्शन का। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर में देखें क्या है। शॉर्ट लिस्टेड विल रिसीव नोटिस फॉर इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यूज बाय द जनरल हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी थ्रू वेबसाइट एज वेल एज कॉल अप लेटर्स। तो अगर आप इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, तो फिर आपको एक कॉल अप लेटर आएगा जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि अब आपके पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह होने हैं। ये एक लेटर आपको मिलेगा, फिर आप जाएंगे वहाँ पर अपने पर्सनैलिटी वगैरह टेस्ट देंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स शैल बी कैरिड आउट एट नियर बाय CMH। तो अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर आपका एक फ़ाइनल मेडिकल होता है CMH के अंदर, अगर वो भी आप क्लियर कर लें फिर मेरिट बनेगा और फिर आपको फाइनल कॉल लेटर आएगा कि जी अब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग, तो ये देखिए जी, अब आपको बता रहे हैं कि आपके साथ जो है वो उन्होंने क्या सलूक करना है। तो देखिए, सबसे पहले MBBS 5 ईयर स्टडी एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची एंड मुल्तान। अगर आपका BDS में मेरिट बन जाता है तो 4 ईयर की स्टडी है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। उसके बाद जी 22 वीक्स की जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में, वहाँ पर जो है वो आपकी करवाई जाएगी। उसमें आपको फायरिंग वगैरह सिखाई जाएगी, परेड सिखाई जाती है और दूसरा जो मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं और फिर आपको एज अ कैप्टन डॉक्टर कमीशन दे दिया जाता है। तो ये जी डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपने रेडी रखने हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। एक अटेस्टेड फोटोकॉपी है मैट्रिक सर्टिफिकेट की, इन केस ऑफ O लेवल A लेवल तो आपने जो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है जमा करवाना होता है। 1 अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज CNIC और बे फॉर्म इशूड बाय नादरा। 1 अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ FSC पार्ट 1 प्री मेडिकल डिटेल मार्क सर्टिफिकेट एंड होप सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज दैट द कैंडिडेट विल गेट मिनिमम 70% मार्क्स इन FSC पार्ट 2 एग्जाम। अगर तो आपके पास पार्ट 1 की मार्कशीट है तो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी देनी है, अगर नहीं है तो आपने होप सर्टिफिकेट की कॉपी देनी है, लेकिन वो अटेस्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर देखें मेंशन है अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अपनी 10 से 12 जो हैं वो तस्वीरें आपने बनवा के रख लेनी है, उनको अटेस्ट भी करवा लेना है और उनमें से एक पिक्चर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर FSC पार्ट 2 प्री मेडिकल विल प्रोड्यूस 1 अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डिटेल मार्कशीट। अगर कोई बच्चा रिपीटर है, वो दोबारा से दे रहा है, उसने FSC जो है वो पास कर ली है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी FSC पार्ट 2 की जो डिटेल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड वो साल लगाएगा। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट क्रॉस पोस्टल ऑर्डर ऑफ ₹100 इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी। तो ये एक आपने पोस्टल ऑर्डर बनवाना होता है, ये आपके किसी भी जो है पोस्ट ऑफिस से बन जाता है। ये उन्होंने बताया कि किसके नाम पे बनाना है, तो इसके नाम पे आपने ₹100 का एक आपने क्रॉस पोस्टल ऑर्डर जो है वो किसी भी नियर GPO से पोस्ट ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको गौर से सुनिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है और फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो ये देखिए, वंस अगेन आपने वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया।
जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोर्स मेंशन है, टेस्ट सेंटर आप कहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है CNIC या बेफॉर्म नंबर, उसके बाद फादर गार्डियन नेम। तो ये आप डिटेल देख सकते हैं। इस डिटेल को आपने जो है वो फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फादर्स रैंक, फादर्स आर्मी नंबर। तो वो बच्चे जिनके फादर जो हैं वो आर्मी में नहीं हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आप नील कर दें। ओके, तो बाकी जो है वो आपने लिखना है फादर की इनकम कितनी है, फादर का स्टेटस क्या है, डेड हैं अलाइव हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है कि अगर वो आर्मी में हैं तो उनकी यूनिट वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो बच्चे जिनके फादर आर्मी में नहीं होते। इसके बाद जी ये देखें जी, मदर का नाम है, मदर CNIC है, ये सारा आपने जो है इसको फिलअप करना है। और जब आप फिल कर लोगे तो आपने फिर चले जाना है यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है। जब आप एजुकेशनल डिटेल को क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पर आप अपने मैट्रिक का रोल नंबर, अपने पासिंग ईयर, मार्क्स वगैरह सारा कुछ लिखोगे। इसके नीचे जो है वो इंटरमीडिएट का होगा, तो इंटरमीडिएट में आपने यहाँ पे लिखना है जी रिज़ल्ट वेटिंग, या जो भी यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी उसके मुताबिक आपने इसे फिल कर लेना है। फिर जब आप इसको फिल कर लोगे तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लूँगा। और फिर आपने यहाँ पर एक जो है वो कोड सा है वो आपने लिख के यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या पेंडिंग है या वेटिंग पे है, जो भी है, तो वो आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने दोबारा जाना है होम पेज पे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम स्लिप, क्लिक हियर। तो एग्ज़ाम स्लिप के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने अपना CNIC नंबर, अपने फादर का CNIC नंबर और जो कोड है वो आप पुट करोगे तो आपको स्टेटस आ जाएगा। तो समटाइम्स कुछ बच्चों की फ़ौरन रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाती है और कुछ बच्चों का वेटिंग या पेंडिंग आ रहा होता है, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, ठीक है। आप बार बार चेक करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट हो जाएगी। आपने उसका प्रिंट ले लेना है। उसके ऊपर मेंशन होगा कि आपकी टेस्ट की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, सेंटर कौन सा है। तो इस चीज़ को फॉलो करके आपने अपना इनिशियल जो है वो टेस्ट, रिटन टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर पे होगा, वहाँ पे MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपने उस टेस्ट को इंशाल्लाह क्लियर कर लेना है और फिर वो आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताएंगे कि अब आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट किस डेट को होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी जी हमारी आज की वीडियो कि जिसके अंदर मैंने आपको आर्मी मेडिकल कैडेट्स के हवाले से इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा, और ये भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कर सकें। मैं आपके लिए दुआ हूँ, अल्लाह पाक आप सबको बेहतरीन से बेहतरीन मुस्तकबिल से नवाजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।